आज का हमारा टॉपिक राज्यसभा है। आज हम लोग जानेंगे राज्यसभा के विषय में। जैसे कि राज्यसभा को उच्च सदन, बड़ों का सदन या बूढ़ों का सदन कहा जाता है। अगर हम बात करें राज्यसभा की तो अनुच्छेद 80 की बात करें तो अनुच्छेद 80 यह कहता है कि राज्यसभा भारत में एक सदन राज्यसभा होगा। अनुच्छेद 80 क्या कहता है कि भारत का एक सदन राज्यसभा होगा। राज्यसभा को कई नाम, जैसे उच्च सदन, बड़ों का सदन या बूढ़ों के सदन का नाम से जाना जाता है। क्या क्या नाम से जाना जाता है? तो उच्च सदन, बड़ों का सदन या बूढ़ों का सदन के नाम से ये जाना जाता है। अगर हम बात करें राज्यसभा की, राज्यसभा को पहले राज परिषद के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से जाना जाता है? राज्यसभा को पहले राज परिषद के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से जाना जाता था? राज परिषद के नाम से जाना जाता था। लेकिन बाद के दिनों में 1954 में जब 1954 में इसका नाम, राज परिषद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? राज्यसभा कर दिया गया। इसका नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया। पहले अनुच्छेद 80 की बात करें तो अनुच्छेद 80 में कहा गया है कि भारत का एक सदन राज्यसभा होगा और राज्यसभा को कई नाम, जैसे उच्च सदन, बड़ों का सदन या बूढ़ों का सदन के नाम से जाना जाता है। और राज परिषद, पहले राज्यसभा को राज परिषद के नाम से जाना जाता था। फिर बाद के दिनों में जब 1954 ईस्वी को इसका नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया। क्या कर दिया गया? राज्यसभा कर दिया गया। इसका नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया। और राज्यसभा में पहली बार चुनाव, अगर बात करें कि राज्यसभा में पहली बार चुनाव 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। अगर हम चुनाव की बात करें तो पहली बार इसमें चुनाव 1952 में हुआ था। पहली बार चुनाव कब हुआ था? 1952 में। अगर हम राज्यसभा के कार्यकाल की बात करें तो इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि यह एक अस्थाई सदन है। यह एक कैसा सदन है? यह एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, जिस कारण इसे भंग नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है? जिस कारण इसे राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। अगर कार्यकाल की बात करें, अगर हम राज्यसभा के कार्यकाल की बात करें तो इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा का क्या कार्यकाल होता है? इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। लेकिन इनके सदस्यों का, यानी राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, किनके सदस्य का कार्यकाल की बात करें तो इसके राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। 6 वर्षों का होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष पर प्रत्येक 2 वर्ष पर एक तिहाई सदस्य पद को मुक्त करता है। अगर ये बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, राज्यसभा को क्या नहीं किया जा सकता है? भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह सदन जो है यह एक अस्थाई सदन है, जिस कारण इसे भंग नहीं किया जा सकता है। अगर कार्यकाल की बात करें तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। लेकिन इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके सदस्य का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? 6 वर्षों का होता है। और बात करें तो प्रत्येक 2 वर्ष पर, कितने वर्ष पर? प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके सदस्य जो होते हैं, एक तिहाई सदस्य पद को मुक्त करता है। कितने सदस्य को मुक्त करता है? एक तिहाई सदस्य को पद मुक्त करता है। अगर हम बात करें योग्यता
अगर हम बात करें योग्यता की, अगर हम बात करें राज्यसभा की योग्यता की, योग्यता राज्यसभा बनने की क्या योग्यता होनी चाहिए? योग्यता, योग्यता अगर राज्यसभा की योग्यता की बात करें तो पहला नंबर इसका उम्र कम से कम, राज्यसभा की बात करें तो इसका उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष? 30 वर्ष इसका कम से कम उम्र होना चाहिए। और दूसरा, यह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और तीसरा, यह कोई लाभ के पद पर ना हो, कोई लाभ के पद पर, लाभ के पद पर ना हो, कोई लाभ के पद पर ना हो। और चौथा, यह पागल या दिवालिया ना हो। अगर हम राज्यसभा की योग्यता की बात करें तो राज्यसभा की योग्यता की बात करें तो क्या क्या होना चाहिए? पहले की बात करें तो पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए और कोई लाभ के पद पर ना होना चाहिए या पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये सभी राज्यसभा बनने की योग्यता है, राज्यसभा बनने की योग्यता है। अगर हम इसके चुनाव की बात करें, अगर हम राज्यसभा के चुनाव की बात करें, राज्यसभा के चुनाव की बात करें तो राज्यसभा के चुनाव में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? चुनाव की बात करें तो राज्यसभा के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में नहीं, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगर हम बात करें इनकी, अगर हम बात करें अनुच्छेद 89, 89, अच्छा 89, अनुच्छेद 89 क्या कहता है आप लोग जान रहे हैं? जैसे कि 89 यह कहता है कि भारत के राज्यसभा जो होते हैं एक सदन, उसमें एक सभापति और एक उपसभापति होगा। यह अनुच्छेद 89 कहता है कि राज्यसभा में राज्यसभा में एक सभापति और एक उपसभापति होगा। और ये 89 क्या कहता है कि राज्यसभा में एक सभापति और एक उपसभापति होगा, उपसभापति, एक सभापति होगा, एक उपसभापति होगा। और राज्यसभा में जो सभापति होता है वह इस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। कौन सा सदन के सदस्य नहीं होते हैं? राज्यसभा जो है, राज्यसभा के सदस्य ये सभापति नहीं होते हैं। और इसका सभापतित्व कौन करता है? राज्यसभा का सभापतित्व कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। अभी उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। कौन है? जगदीप धनखड़ है, जो कि राज्यसभा का सभापतित्व करता है। अगर हम वही उपसभापति की बात करें, किसकी बात करें? उपसभापति की बात करें तो उपसभापति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। लेकिन राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? जो इस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। जैसे कि सभापति इस सदन के यानी राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी यह सभापतित्व राज्यसभा का करते हैं। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें 90, अगर हम बात करें अनुच्छेद 90 यानी अनुच्छेद 90, अनुच्छेद 90 की बात करें तो अनुच्छेद 90 यह कहता है कि उपसभापति के पद रिक्त के विषय में जानकारी देता है। क्या विषय चीज़ के विषय में जानकारी देता है? कि उपसभापति का पद रिक्त कैसे होगा। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें अनुच्छेद 90 की, तो यह अनुच्छेद उपसभापति के पद रिक्त के विषय में जानकारी देता है। किसके विषय में जानकारी देता है? पद रिक्त,
उपसभापति के पद रिक्त के विषय में जानकारी देता है। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं तो राज्यसभा का जो उपसभापति का पद होगा वह किस प्रकार से रिक्त हो सकते हैं। पहला नंबर, या तो त्यागपत्र देकर, या पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाता है तो पद खाली हो जाएगा, या त्यागपत्र दे देता है तो पद खाली हो जाएगा, या फिर पद से हटा दिया जाता है संकल्प पारित कर। अगर हम बात करें पद रिक्त किन किन विषयों के किन किन जैसे कि पहला, पद रिक्त होने के विषय में क्या प्रोसेस है। पहला, या तो इस्तीफा दे देता है तो इस्तीफा, अगर इस्तीफा दे देता है तो पद रिक्त हो जाएगा। और ये क्या कहते हैं, उपसभापति अपना इस्तीफा किसको देता है, सभापति को देता है। और सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। तो उपसभापति अपना त्यागपत्र किसको देंगे, इस्तीफा, तो वह अपना देते हैं सभापति को देते हैं। अगर हम बात दूसरी करें तो या पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है, पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो उपसभापति का पद खाली हो जाता है। अगर बात करें तीसरी, पद रिक्त, या तो पद से हटा दिया जाता है, पद से हटा दिया जाए। ऐसे ये पद पर है तो इसे तो हटा नहीं सकते हैं, तो इसका कोई प्रोसेस होगा। तो उपसभापति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा में संकल्प पारित किया जाता है और राज्यसभा सदस्यों के द्वारा साधारण बहुमत के आधार पर प्रस्ताव को पारित किया जाता है। और प्रस्ताव पारित जब हो जाता है तो उपसभापति को पद से हटना होता है। क्या करना होता है, उपसभापति को पद से हटना होता है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 91, अगर हम बात करें अनुच्छेद 91 यानी अनुच्छेद 91 राज्यसभा के सभापति यानी कौन, उपराष्ट्रपति के कार्य अधिकार शक्ति के विषय में जानकारी देता है। क्या चीज़ के विषय में जानकारी देता है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 91 में क्या देता है, अनुच्छेद 91 क्या कहता है, सभापति के कार्य अधिकार शक्ति के विषय में जानकारी देता है। अनुच्छेद 91 की बात करें तो यह सभापति कौन, उपराष्ट्रपति होते हैं। सभापति के क्या कार्य हैं, क्या अधिकार है। सभापति के कार्य अधिकार और शक्ति के विषय में जानकारी देता है। किसके विषय में जानकारी देता है, तो कार्य अधिकार और शक्ति के विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 91 देता है। अगर हम अनुच्छेद 92 की बात करें तो 92 क्या कहता है, राज्यसभा में ही अनुच्छेद 92 क्या कहता है, तो राज्यसभा के ही विषय में ये बताता है कि अगर राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को पद से हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन हो तो वो पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं कर पाएगा। अगर हम बात करें अनुच्छेद 92 क्या कहता है, अगर राज्यसभा के जो सभापति होते हैं और उपसभापति होते हैं वह उनको पद से हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन हो तो पीठासीन अधिकारी के तौर पर वह कार्य नहीं करेगा। पीठासीन अधिकारी के तौर पर कार्य नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा, तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। तो अगर हम बात करें राज्यसभा के वर्तमान सभापति और उपसभापति कौन है और प्रथम सभापति और उपसभापति कौन थे। अगर हम राज्यसभा के प्रथम सभापति राज्यसभा के प्रथम सभापति की बात करें तो राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन
कृष्णन थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन हुए? सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए। और बात करें उपसभापति, प्रथम यानी फर्स्ट उपसभापति, प्रथम उपसभापति। अगर हम प्रथम उपसभापति की बात करें तो प्रथम उपसभापति कौन था? कृष्णमूर्ति राव थे। कौन थे? कृष्णमूर्ति राव। कृष्णमूर्ति राव थे। कौन थे? कृष्णमूर्ति राव फर्स्ट उपसभापति थे। पहला सभापति की बात करें तो राज्यसभा के प्रथम सभापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और प्रथम उपसभापति की बात करें तो कृष्णमूर्ति राव हुए। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो सभापति है वह जगदीप धनखड़ है। जगदीप धनखड़ है। कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हुए। रोक दो।